अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको क्या पता है कि YouTube का चैनल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी को कहते हैं कि YouTube चैनल बनाएं या हम खुद YouTube चैनल जब नया बनाने लगते हैं फ़र्स्ट टाइम, तो हम परेशान हो जाते हैं। यार हमारे पास माइक नहीं है, हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है, हमारे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, हमें तो एडिटिंग नहीं करनी आती। इस तरह हम तरह तरह के हीले बहाने करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। और हम ये सारी चीज़ें सोच के ही कहते हैं कि जी हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, हम इतना ये मुश्किल काम नहीं कर सकते, तो हम चैनल नहीं बनाते। तो दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं, आप अभी भी जाके YouTube पे चेक कर लें। बहुत ज़्यादा गरीब लोग जिनके पास एक टूटा सस्ता सा मोबाइल होता है और इसके अलावा उनके पास मोबाइल रखने के लिए ट्राइपॉड भी नहीं होता, वो किसी चीज़ के सहारे पे वो मोबाइल रख रहे होते हैं, और इसके अलावा उनके पास फ्लैश लाइट नहीं होती, कोई ख़ास इक्विपमेंट नहीं होता। उसके बावजूद उनके अंदर जोश जज्बा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी के साथ उस पर वीडियो डालते रहते हैं। उससे क्या होता है दोस्तों के एक दिन वो कामयाब हो जाते हैं और यूट्यूब से उनकी अर्निंग आना शुरू हो जाती है और वो अपना आहिस्ता आहिस्ता स्टूडियो भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि बेसिक किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये चीज़ें ना भी हों तो उसकी जगह पे अल्टरनेट आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास माइक नहीं है और आपने वीडियोज़ बनानी है तो आप परेशान ना हो। हैंड फ्री तो हर बंदे के पास होती है। स्टार्टिंग पे आप इस तरह करें, आप हैंड फ्री का इस्तेमाल करें। हैंड फ्री यूज़ करके आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। अगर हैंड फ्री के थ्रू आप वीडियो नहीं बनाते या आपके पास हैंड फ्री भी नहीं है तो आप एक और काम कर लीजिएगा। आप इस तरह कीजिएगा कि एक और मोबाइल ले लें, उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, वो मोबाइल अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रख लें और आप दूसरे मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दें। उसके बाद आप वो जो ऑडियो है उसको क्या करें, उसको अपनी एडिटिंग में जाके वहाँ पे आप उसको साथ पेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके माइक की जो वॉइस है, वॉइस क्वालिटी वो अच्छी होगी। इसी तरह दोस्तों, ट्राइपॉड जो है उसका क्या काम होता है कि वहाँ पे मोबाइल की फिक्सिंग करनी होती है, मोबाइल को उस पर लगा के उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है और उसके ऊपर ही एक LED लाइट या रिंग लाइट भी लगाई जाती है। उससे क्या होता है, बाद लोगों का आपने देखा होगा कि ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वो मुकम्मल कमरे में अंधेरा कर देते हैं। रिंग लाइट जो है वो सामने लगा के कैमरे के वो सीधा फोकस अपने फेस पे करते हैं, तो उसके फेस पे रोशनी पड़ रही होती है, बाकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लर होता है या डार्क हो जाता है। तो वो रिंग लाइट का काम होता है। ट्राइपॉड के थ्रू आप अपने कैमरे को रोल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और उसको किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, वो भी आपके पास नहीं है तो आप ज़्यादा मूवमेंट ना करें। आप एक जगह पे फिक्स मोबाइल को कहीं रख दें जहाँ पे आप देख लें, उस पर आपकी वीडियोस वगैरह का व्यू अगर अच्छा आ रहा है तो कोई इशू नहीं, आप ट्राइपॉड को यूज़ कर लें। और इसी तरह ही आप जो भी और मखसूस इक्विपमेंट है अभी फ़िलहाल ना करें। आप सिर्फ मेन चीज़ होती है जज्बा इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर एक इच्छा है, एक कोशिश जद्दोजहद है कि मैंने कामयाब होना है यूट्यूब पे, तो आपका कोई हीला बहाना कोई मसला नहीं है। आप डेली की वीडियो बनाते जाएं। मेरे चैनल में एक है हाउ टू फाइंड टॉपिक, आप वहाँ पे जाके ये भी देख सकते हैं कि आपने रोज़ाना कौन कौन सा टॉपिक जो है वो फाइंड करना है, जहाँ से आपको रोज़ाना टॉपिक मिल जाएंगे। आप जिस टॉपिक की चाहेंगे वो वीडियो बना सकते हैं। एक VidLQ वेबसाइट भी है, वो भी मैंने अपने उस चैनल पे बताई हुई है। इसके अलावा और भी तरीक़ेकार बताए हुए हैं। बाकी अगर आप मेरी वीडियो में देखेंगे, मुझे काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि आपके जितनी भी वीडियो हैं हर वीडियो का थंबनेल भी अलग है, उसका टॉपिक भी अलग है, इसकी क्या वजह है। तो मैंने दोस्त को बताया था, चलें आपको भी बता देता हूँ, आपके लिए और नए यूट्यूबर्स के लिए आसानी होगी। वो ये करता हूँ कि एक पेपर ले लेता हूँ और एक बॉल पॉइंट ले लेता हूँ और मैं नॉर्मल रूटीन में चलते फिरते सोचता रहता हूँ। जब मुझे कोई अच्छा सा टॉपिक मिलता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, उस पेपर के ऊपर उस टॉपिक को लिख लेता हूँ। जब उस टॉपिक को उसके ऊपर लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं गूगल से और डिफरेंट यूट्यूब चैनल से उस कंटेंट को रीड करता हूँ, देखता हूँ, उसकी तैयारी करता हूँ। जब मुझे पता चल जाता है कि अब ये कंटेंट की अब मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो फिर मैं उस कंटेंट की वीडियो बना लेता हूँ। इस तरह क्या होता है कि मुझे अकाउंट टाइटल या टॉपिक जो है जितने भी माइंड में आते रहते हैं वो मैं एक साफ पेपर पे लिखता रहता हूँ।
और जिस टॉपिक की मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ उसको पेपर से क्रॉस कर देता हूँ। और इस तरह जितने टॉपिक, और यकीन करें मैं 2 से 3 वीडियो एक दिन में अगर डाल रहा हूँ तो मुझे 10 से 15 टॉपिक एक दिन में मिल जाते हैं। लेकिन 2 से 3 मैं वीडियो डालता हूँ और उसकी पूरी मैं मेहनत करके उसका कंटेंट पूरा सर्च करके फिर उसके बाद यूट्यूब पे डालता हूँ ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी रहे, लोगों को फ़ायदा हो, लोगों के लिए ये बेहतरी हो। तो दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब मैंने यूट्यूब चैनल नया बनाया तो मैंने इसका नाम क्लिक हेयर रखा, और जब मैं ये यूट्यूब के सर्च बार में जाके सर्च करता था तो यकीन करें मुझे अपने यूट्यूब चैनल की सर्चिंग में ही मेरा चैनल नहीं आता था। बहुत मैंने ट्राई किया, मेरा चैनल यूट्यूब सर्च में नहीं आया, मैं परेशान होता रहा। जब मैंने किसी को सब्सक्राइब करवाना होता अपना चैनल, उसके सर्च बार में जाके लिखता तो वहाँ पे वो लिखा ही नहीं था, लिखता था तो आगे से सर्च ही नहीं था होता। फिर मैंने क्या करना, उस दोस्त का नंबर लेके अपने मोबाइल में पहले नंबर ऐड करना, फिर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक जो है व्हाट्सएप उसको करना, फिर वहाँ से ओपन करना। उस तरह टाइम लग जाता था और अगला बंदा भी इरिटेट होता था। फिर मैंने सर्च किया कि कौन सा ऐसा मैं नाम रखूँ जिसके नाम के जो है ना, उसके बाद क्या किया कि फिर मैंने फाइनली अपने चैनल का नाम एलीट साकिब चैनल रख लिया। और जब मैं एलीट साकिब चैनल नाम रखा तो मैंने देखा कि मेरा चैनल सर्च बार में यूट्यूब के 3rd नंबर पे आता था। लेकिन जो पहले 2 चैनल थे वो बिल्कुल काम नहीं थे कर रहे, बिल्कुल वो स्टक हुए थे, फ्रीज हुए थे। तो मुझे ट्रस्ट था कि मेरा ये चैनल 1st नंबर पे आ जाएगा, और इसी तरह ही मैं स्ट्रगल करता रहा, अच्छा कंटेंट लेके आप लोगों के लिए आता रहा। तो विद इन 10 डेज़ मेरा चैनल 1st नंबर पे आ गया। अब जब भी मेरा चैनल एलीट साकिब आप सर्च करेंगे वो सबसे 1st नंबर पे आएगा, आप सर्च करके देख लें। इसी तरह आपने भी एक यूनिक सा नाम रखना है, इस तरह का नाम रखना है चैनल का जिस तरह का नाम किसी और का ना हो। दूसरा, जब यूट्यूब प्ले बटन देता है ना आपको, जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उस पर आपके चैनल का नाम भेजता है लिख के। तो इसलिए अच्छा सा चैनल का नाम रखें, कोशिश करें साथ आपका अपना नाम भी, जैसे मेरा नाम साकिब है तो एलीट साकिब रखा है, इस तरह आपका चैनल का नाम आपके नाम के साथ ही हो ताकि आपको जो प्ले बटन मिलेगा वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ नज़र आए। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह आप यूट्यूब चैनल बनाएं और उसका यूनिक सा नाम रखें और उसमें अच्छी अच्छी वीडियो डालें। और यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब को पता है कि एक बंदे ने नया चैनल बनाया तो कोई 3-4 माह उसको लग जाते हैं या 6 माह लग जाते हैं उस पर अच्छी एडिटिंग करते करते और वीडियो को सीखते हुए। तो इसलिए YouTube कम से कम जब कोई 100 आपकी वीडियो हो जाती फिर जाके आपकी एक वीडियो वायरल करता है जो दूसरों तक पहुंचती है, और जब वो दूसरों तक पहुंचती है तो आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, वो 10, 15, 20 वीडियो डाल के उसके बाद वो थक जाते हैं, वो कहते हैं यार मेरी वीडियोस पे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, तो वो YouTube पे वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना, मुस्तकिल YouTube पे वीडियो बनाते रहें, खुद को वैल्यू देते रहें, खुद को अपग्रेड करते रहें, तो क्या होगा कि एक दिन आएगा कि YouTube आपके चैनल को वायरल कर देगा। और वैसे भी YouTube जो है ना, इस पे काम करना यही नहीं है कि आपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम ले लेना। YouTube पे आप काम करेंगे तो मुश्किल इस पे काम करना पड़ता है। डेली की आप अगर 2 वीडियो डाल रहे हैं तो 2 वीडियो आपको डेली की रोज़ाना डालनी पड़ा करेगी, ये चीज़ मस्ट है। और आपकी जो सही आपकी जो स्ट्रगल है वो तो होती है जो 1000 सब्सक्राइबर इकट्ठे करते करते, लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपको जब पेमेंट भी आना शुरू हो जाती है फिर आपको काम करने का ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये है कि आप मुश्किल जद्दोजहद स्ट्रगल करते रहें, आपके 1000 सब्सक्राइबर जब होंगे तब तक आपकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो और आपका चैनल काफ़ी फेमस हो चुका होता है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, कोशिश करते रहना, मेहनत करते रहना। इसके अलावा आप ज़्यादातर जो लोग यूज़ कर रहे हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर, काइनमास्टर यूज़ कर रहे हैं, कैपकट यूज़ कर रहे हैं। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, जब एक वीडियो में जो है एडिट करता था तो मुझे 3-3, 4-4 घंटे एक वीडियो एडिट करने में लग जाते थे और मैं बड़ा इरिटेट होता था, परेशान होता था। मेरा दिल करता था यार छोड़ दो, क्या ये बकवास है, इतना टाइम लग जाता है, ये सारा टाइम का ज़िया, एक वीडियो डालने में 3-4 घंटे लग रहे हैं। और यकीन करें छोटे छोटे पॉइंट जो देखने पड़ते थे ना, छोटे छोटे पॉइंटों के लिए मुझे यूट्यूब में जाके वीडियोस देखनी पड़ती थी कि ये काम कैसे करना है, वो वाला काम कैसे करना है, और इस तरह मैं परेशान होता था। उसके बाद जब थंबनेल बनाना था तो थंबनेल बनाने के लिए मुझे समझ नहीं थी आ रही, अच्छा थंबनेल कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, सिंगल ही पिक्चर गूगल से उठा के लगा दें यूट्यूब पे, फिर कहता यार नहीं इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, वैसे भी ये थंबनेल अच्छा नहीं। फिर दूसरे लोगों का जब मैं थंबनेल देखता था तो मुझे लगता था यार ये लोग कैसे इतना प्यारा थंबनेल बना लेते हैं, मैं क्यों नहीं बना सकता।
तो फिर मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखना शुरू कर दी। वहाँ से मुझे फिर पता चला पिक्सल लैब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ होती है थंबनेल बनाने के लिए। तो फिर मैंने पिक्सल लैब को सीखा। फिर वहाँ भी यही चीज़ थी कि छोटे छोटे पॉइंट को सीखने के लिए मुझे यूट्यूब से 5-5 7-7 वीडियो देखनी पड़ती थी। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप 1-2 माह में वीडियो 50-60 डाल देंगे एडिट करके, उसमें अच्छा थंबनेल पिक्सल लैब से बना के लगा के, फिर आपके लिए ये काम कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। सिर्फ एक चीज़ यूट्यूब पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ फोकस करनी है, और वो है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। आपने मुस्तकिल मिजाजी से यूट्यूब पे काम करते रहना है, हिम्मत नहीं हटना। आपने यूट्यूब पे डेली की अगर एक वीडियो डाल रहे हैं तो एक ही वीडियो डेली डालते रहें, अगर 2 वीडियो डाल रहे हैं तो 2 वीडियो डालते रहें, एकदम से भी नहीं डालनी, कोई 3-3 4-4 घंटे के गैप से डालें। कहीं शॉर्ट्स आप बना सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़, वो भी आप डालें, उसमें भी अब एड्स आना शुरू हो जाया करेंगे और उसमें सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा उस पर मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपको मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं, यूट्यूब के लिए आपको ये मैंने माइक जैसे लगाया है, एक माइक ले लें। अगर आप वायरलेस माइक ले सकते हैं तो वायरलेस माइक ले लें, अच्छा है। अगर तार वाला ले सकते हैं वो ले लें, जैसे आपको ईजी है। वायरलेस माइक चाहिए, ट्राईपोड चाहिए, आपको LED लाइट चाहिए, इसके अलावा आपको चाहिए जी काइनमास्टर सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आप वो परचेज़ कर सकते हैं वेल एंड गुड है, बहुत ज़्यादा उसमें फीचर्स होते हैं, वाटरमार्क वगैरह भी नहीं आता। और इसके अलावा कैपकट है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, या कोशिश करें जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं ना, वो आप सॉफ्टवेयर सीख लें ताकि बार बार आपको सॉफ्टवेयर चेंज ना करना पड़े। और इस तरह ही अगर आप बनाना चाह रहे हैं वो थंबनेल, पिक्सल लैब पे चले जाएं, दी बेस्ट एप्लीकेशन है पिक्सल लैब। वहाँ पे आप जिस तरह का चाहें थंबनेल बना सकते हैं, जैसे चाहे उसको एडिट कर सकते हैं, किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं आती। और एक और काम किया करें कि सम टाइम ये होता है, बंदा कहता है यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डेली की 2-3 वीडियोज़ नहीं बना सकता, मैं तो जी सुबह 2 घंटे फारिग होता हूँ, उसके बाद मैं सारा दिन बिज़ी होता हूँ। तो भाई जिस टाइम भी आप फारिग होते हो ना, उस टाइम आप क्या करो, आप 2 वीडियो बना के रख लो, 4 वीडियो बना के रख लो। और उसके बाद क्या है कि आप 3-3 4-4 घंटे के गैप से 2 वीडियो आज अपलोड कर दो, 2 कल अपलोड कर लो। ज़रूरी नहीं है जिस टाइम पे आपने वीडियो अपलोड करनी है उसी टाइम पे आप वीडियो बनाओ। ये मैं वीडियो अभी आप देख रहे हैं, अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ किसी और टाइम में, और कम अज़ कम 6-7-8 घंटे बाद जाके इसको मैं अपलोड करूँगा। देखने वाला तो यही समझता है यार इसने अभी अपलोड की, पता नहीं अभी बनाई, लेकिन इसको एडिटिंग करने में, बनाने में, अपलोड करने में टाइम लगता है, इंटरनेट यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा GB डाटा जो है वो सर्फ होता है। तो इसलिए हर चीज़ को थोड़ा सा आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उसको उसके तरीके से मैनेज करना सीखें। और बाकी फिर मैं आपको यही बात करूँगा कि YouTube चैनल आप बनाएं, मोटिवेट हों, इससे पीछे ना हटें, मुश्किल इस पर काम करते जाएं। मैंने काफ़ी ज़्यादा YouTube चैनल देखे हैं जिसमें 6-6 महीने बाद, 3-3 महीने बाद एक वीडियो डाली जाती है। तो यार उनका चैनल क्या चलना है, क्या उन्होंने काम करना है। जब YouTube देखता है कि बंदा मुस्तकिल काम कर रहा है, 3-4 माह इसको हो गए हैं काम करते हुए, और इसकी वीडियोस भी काफ़ी अच्छी आना शुरू हो गई हैं, तो YouTube आपकी वीडियो को खुद ही वायरल करता है। YouTube ये नहीं चाहता कि ये बंदा फ्लॉप हो जाए। YouTube के सर्वर पे जब वीडियो आती है तो वो तो खुद चाहता है कि ये वीडियो दूसरों तक जाए, ये बंदा मोटिवेट हो, ताकि ये इससे ज़्यादा मज़ीद और वीडियोज़ बनाए। क्योंकि YouTube को तो उसके पल्ले से तो कुछ भी नहीं ना जाना, उसने तो जस्ट ऐड जो आने हैं, जो कंपनीज़ ने ऐड देने हैं चैनल्स पे, YouTube ने क्या करना है, वो ऐड सिर्फ चला देना, उसका 45% YouTube ले लेगा, 55% आपका हो जाएगा। और इसमें YouTube का क्या गया, मेहनत तो आपकी हुई ना, वीडियो तो आपने लगाई, मेहनत स्ट्रगल आपने की, डाटा आपका ज़ाया हुआ। तो यही चीज़ है। बाकी आपको किसी भी किस्म की YouTube से रिलेटेड मालूमात चाहिए हो तो एलीट साकिब चैनल है मेरा, YouTube पे सर्च कर लें और उस पे जाके आप YouTube से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही मालूमाती वीडियो है, सारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और नए टॉपिक पे या किसी किस्म की और मालूमात चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स कर दें। कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपका उसको वेल एंड गुड रिप्लाई करूँगा। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मज़ीद और मालूमाती वीडियो देखनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।